तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। मेरा उद्देश्य क्या है बनाने का? किस पर्पज से बना रहे ठीक हैं? है, सरल लोलक की सहायता से। तो लिखते चले सरल लोलक की सहायता अंग्रेजी में लिखो। कहे ना रुको। सहायता से सरल जी लोलक। का मान दिया। भैया ये भैया जी का मान थोड़ा सा क्या? ठीक है बेटा। अब सरल लोलक की सहायता से आप जी का मान कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लिए ये सरल लोलक की सहायता से जी का मान ज्ञात करना। अब एपेरेटस हमें क्या क्या चाहिए? एपेरेटस मतलब कि हमें कौन कौन से आवश्यक सामग्री जिसे कहते हैं एपेरेटस। हमारा लिखना है क्या? अरे अब हम लिखेंगे। एपरेटस को सर इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं ना? दांत निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर समझ लेना। एपेरेटस, एपेरेटस में हमें क्या होना चाहिए बेटा? पेंडुलम होगा हमारा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लोलक कहते हैं, है ना? लोलक। और फिर उसके बाद थ्रेड हमें चाहिए। थ्रेड मतलब धागा, ठीक है बेटे। और फिर उसके बाद मेजरिंग स्केल, एक मापन के लिए स्केल चाहिए। स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं? माप। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा एक और चाहिए वर्नियर कैलिपर्स। यार तू तो है ना बेटा? वर्नियर कैलिपर्स चाहिए हमें। और वर्नियर कैलिपर्स के बाद एक हमारा स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को। ये तो हमारा चाहिए एपेरेटस हो गया, हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया कि सामग्री क्या क्या। अब बात आती है कि प्रोसेस, हम इसको कैसे करेंगे? प्रोसीजर तो इसका होगा। प्रोसीजर मान लीजिए जहाँ बैठते हैं टेबल पर, वहीं पे इंक होगी, एक लेकर चले, इंक ये लेकर चले, है ना बेटा? प्रोसीजर with the help of pendulum and समझ में आ गया प्रोसीजर। अब ये जान लो कि बेटा प्रोसीजर किस सिद्धांत पे तैयार करें। हमारा फार्मूला क्या होगा? P बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, यही ना होगा? हाँ पूरे पे, आधे पे है ये, हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंस कैसे करेंगे बेटा? ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हाँ, विस्तार कैसे करें? यार तुम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो ना? और दोनों वर्ड जानने की प्रयास कर रहा है। दोनों जाने अच्छा चलो दिक्कत संघर्ष कर रहा है। ठीक है बेटा। तो ये क्या करेंगे? हमारा ध्यान रखना बेटा, ये कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये कांस्टेंट है बेटा, तो इसको हटाने के लिए हम ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा देंगे। क्या आ जाएगा बेटा? यार थोड़ा सा आप लोग गैपिंग में रखो ना, थोड़ा सा गैपिंग में रखो, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और ये क्या हम करेंगे? L अपॉन G कर देंगे। ठीक है, इस चीज को हमें करने के लिए, ठीक है, बोले बुक लेकर आइए सर है कि नहीं? है? चलो ठीक, बोल दिए हो ना, तो बोले को लेकर आ रहा हूँ। सर ठीक है रिचार्ज बेटा, खत्म होने। टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट L अपॉन G।
अगर ये नहीं रहेगा, बाई चांस ये ना रहे तो क्या हो सकता है? तो ये ना रहे तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एल अपॉन टी का, यही ना होगा बेटा कि कुछ दूसरा होगा, है ना? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है सर ये एल बाई जी होगा कि टी होगा सर? हाँ, एल बाई टी 1/2 है क्या लिखा है सर? ठीक है, इतना चीजें समझ में आई? सर ये सर 1/2 होगा ना अगर ये रूट हटाएंगे तो? ये स्क्वायर कहाँ से आएगा? है ना? फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा ना, तो रूट लगता है। रूट हट जाएगा तो स्क्वायर जो ही होगा। सर स्क्वायर नहीं रहेगा सर, हाँ। अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा, ये तो रूट है बाहर। चलो ठीक है, अब ठीक है। अरे यार चलो, थोड़ा सा हमारी मैथ बहुत ज़्यादा बेहतर सर कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, इतना चीज़ें समझ में आई। तो ये चीज़ें आप ये कह सकते हो कि जो इसका टाइम पीरियड है और जो इसका टाइम पीरियड है, इसके क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश वाले बच्चों का क्या है, अगर ये लोग 2-3 ठो हैं या ये लोग दो हो या तीन हो, पढ़ने में आप लोगों से ज़्यादा तेज हैं, वही है बस इतना ही। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है ना, तो आप CBSE बोर्ड से पढ़ लिया है ना, इस कारण से। बहुत मारेंगे। ठीक है बेटा, इतना चीज़ें समझ में आ गई। तो अभी हमें क्या करना है बेटा कि इस चीज़ को अब हमें जी के रूप में लाना है, क्योंकि हमारा जो हमें हमारा टारगेट है, जो हमें अचीव करना है, वो हमें जी को करना है। क्या करना है बच्चे? जी को करना है। इसको इरेज कर दूं क्या? थोड़ा सा। इसके बाद इरेज कर दूं। थोड़ा बेटा ऑफ कर दे, उसी को वेट करके रोक देना। यही था ना बेटा? यस सर। अब हमें टारगेट ये करना है कि बेटा जी की वैल्यू को करना है, तो हम ये कर देंगे स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्क करने पर एक्स रहेगा ना, बोथ साइड एक्स क्यू रहेगा, सर यस क्यू स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करने को, है ना बच्चे? यहाँ पे देखो, तो स्क्वायर कर दोगे बेटा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा बेटा? और ये पाई क्या हो जाएगा बच्चे? जी हो जाएगा। और हमें बेटा क्या करना है? जी की वैल्यू को पुटअप करना है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यल अपान क्या हो जाएगा बेटा? अब समझ में आ गया बेटा? एक बार सर एक बार और सर एक बार फिर से समझा दें। देखो बेटा, ये है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन टी। हाँ बेटा, सर वहाँ पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल हाँ सब बता रहे हैं यार, सब बता रहे हैं बेटा पहले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमने लिखा है बेटा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा बेटा, पाई का स्क्वायर पाई होगा, और ये जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा बेटा, ये लपन हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी क्या है बेटा हमारा? आवर्तकाल। टी हमारा क्या है बेटा? टाइम पीरियड। थोड़ा इंक डाल, टाइम पीरियड इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बच्चे? आवर्तकाल। और फिर इसके बाद पाई हमारा ये क्या है बेटा? नियतांक। 4 पाई हमारा कांस्टेंट। ठीक है बेटे, देखना ध्यान से। यस सर। और फिर उसके बाद यल हमारा क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ। सब बता रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो इधर रवि, देखो बेटा, यल क्या है हमारा? इफेक्टिव लेंथ। क्लास में रवि और डेविड, अनुभव, प्रशांत पांडे
3-4 लोगों का नाम हमने जान लिया है और एक सर हमारा मकसद शर्मा सर है ना। तो ऐसा नहीं कि आप लोग एस पे मत लिखिएगा कि सर हमें टारगेट करते हैं, है ना। ये यल क्या है बच्चे, हमारी इफेक्टिव लेवल, ठीक है। और फिर यहाँ पे जी हमारा क्या है बेटा, ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सीलरेशन। ये यल सर हिंदी में थोड़ा सा सर यल क्या बताइए। है थोड़ा हिंदी हाँ बेटा, में यल क्या है हिंदी में यल। प्रभावी लंबाई। अच्छा प्रभावी। मैं अभी सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। पहले यहाँ बोर्ड पे देखो, फिर उसके बाद करो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की स्पेलिंग क्या होगी? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बेटा, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखना, टी को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 पाई हमारा एक कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद जी हमारा क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जी हमारा क्या है बच्चे, गुरुत्वीय त्वरण। और फिर उसके बाद यल हमारा क्या है बच्चे, इफेक्टिव लेंथ है, जिसे हिंदी में प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब चीजें समझ में आ गई। चलो बेटा, इसमें छिद्र करना भी पड़ेगा। और जब इस तरीके से हो जाएगा बेटा, तो ये जी कुल क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई टी, 4 पाई होगा। जब स्क्वायर करेंगे तब होगा ना टी स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला बन जाएगा। तो हमारा 2 तरीके की हमारा ये एक स्टैंड है, क्या है सर, ठीक है बेटा। जिसे हम इसे और स्टैंड से लगी हुई एक राड निकली है बेटा, ठीक है। और इस राड से एक थ्रेड बंधा हुआ है बेटा। क्या है बच्चे, एक थ्रेड है, ठीक है। इस थ्रेड को यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। इससे डिनोट करेंगे कैपिटल एल, ठीक है। थोड़ा सा बेटे, थोड़ा सा इधर से आप लोग करो, हम भी थोड़ा सा इधर से करो, ताकि उधर पीछे वाले बच्चे देखें, है ना बेटा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद ये पेंडुलम जहाँ से बधा है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, उसको स्मॉल एल से ठीक है बेटा। इसी स्मॉल एल को बेटा हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सभी को? जी सर। अब बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक का हम तो यहाँ तक मेजर कर लेंगे, लेकिन यहाँ कैसे मेजर करेंगे भाई? बात तो ये भी तो आती है। तो यल को पूरा जो हमारा यल है उधर, उसको हम कैसे निकालेंगे? यल को यल प्लस आर का एक फार्मूला होता है ना। आर जो है रेडियस है। अब क्या करेंगे कि इस पेंडुलम को बेटा, ध्यान रखना, इस पेंडुलम को, यार चाबी तो जाएगा बेटा, वर्नियर कैलिपर्स को हम लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स को लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डिस्टेंस से उसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के बाद इस चीज़ को उसके अंदर डाल देंगे, है ना बेटा। फंसाएंगे नहीं, डालना। और डालने के वर्नियर कैलिपर्स में जो स्केल से है हमारा, और उसकी सहायता से उसके डायामीटर को हम क्या कर लेंगे, फाइंड करेंगे। और जब डायामीटर को हम पता कर लेंगे बेटा, तो डायामीटर जैसे 4 सेंटीमीटर आया, कितना आया बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस को पता करने के लिए इसका हाफ कर देंगे बेटा, तो ये कितना रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर
मीटर हो जाएगी। और ये जो प्रभावी लंबाई है हमारी, जो हमारी प्रभावी लंबाई है, हमें रेडियस पता चल गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मीटर स्केल से हम माप लेंगे। किससे मापेंगे बेटा? मीटर स्केल। और जब मीटर स्केल से मान लो कि ये 98 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, एक मान लो लेट मीटर एग्जैक्टली। तो ये यल इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी यल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 100 सेंटीमीटर। जो स्मॉल एल है वो उसकी लेंथ यहाँ से खाली यहाँ तक लेंगे ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? निकालेंगे भैया। समझ में आ गया बेटा? मतलब कैसे इसकी रेडियस निकालेंगे, कैसे इसकी यल निकालेंगे, समझ में आ गया? ये तो हमारा कैपिटल यल निकल जाएगा। सर स्मॉल एल तो दिया रहेगा ना, गिवन हाँ रहेगा। बेटा। सर स्मॉल एल स्मॉल यल यहाँ से लेकर के दोनों बेटा के यहाँ दोनों तक आप मेजर करोगे वही रहेगा। हाँ बेटा, फ्यूचर में ये माप लोगे तो वही आ जाएगा। आपको करना पड़ेगा, इसका अलग होगा, उसका सर अलग इसमें तो आप बताएं स्मॉल और पूरी लंबाई होती है स्मॉल एल। कौन सी? सर इसमें आप दिखाएं ये स्मॉल भैया। यहाँ वही तो बता रहा हूँ ना बेटा, यहाँ बाद में तक वही यहाँ बात। तक अलग होगा और यहाँ तक अलग होगा। पूरी मतलब स्मॉल एल की यहाँ तक। नीचे सिर्फ थ्रेड हाँ। की थ्रेड की लंबाई ना। हाँ, थ्रेड की लंबाई अलग है, उसकी लोलक जहाँ पता है उसकी अलग है। ये चीज़ें ध्यान रखो। इतना चीज़ें समझ में आ गई बेटा। अब देखो, इसको इरेज कर दें कि इसमें से कुछ लिखोगे आप? नहीं लिखे हैं सर। लिख लिया? लिख रहे हैं सर। फटाफट लिख लो, फिर उसके बाद हाँ? सर मतलब तोड़ोगे तुम यार सही तोड़ेंगे नहीं तब तक कभी बोल छोड़ेंगे दिया नहीं। करो ना। सर मान लीजिए गलती से टूट गया तो देखो बेटा, ये इसमें डिस्टेंस भरता है। अगर ऐसे करोगे, जितना 2 लोगों करोगे फंसा के, और फिर उसके बाद टाइट इसकी करेंगे। रीडिंग चेक कर लोगे। निकल जाए सही नहीं है सर फंस जाएगा इसका। सर इसे ढीला कर लीजिए सर हल्का। तब ऊपर आ फंसा के जाएगा। टाइट करिए, टाइट। यस सर अब 4 बाई ठीक है, इसको जितना ढीला करोगे आप लोग उतना ढीला हो जाएगा। और इसमें फंसा करके इसका डायमीटर निकालोगे आप। ये क्या है बेटा? वर्नियर वर्नियर कैलिपर। कैलिपर। सर ढीला कहाँ से होता है? नट बोल्ट दिया है ऊपर। इससे कस हो जाएगा और इससे करोगे तो ढीला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें व्हील दे रखी है इधर आगे। सरकने के लिए चक्का रखा है। ठीक है बेटे, सर कैसे नापेंगे? सर निकालिए इसमें डिस्टेंस सर निकालिए डायमीटर कितना आ रहा है ठीक है। सर आप निकाल के दिखा इसको दीजिए। इसको इसमें कसेंगे पकड़ लो भाई को। है ना, सर बीच वाला पार्ट है ना बेटा? मिडिल में ले जाओ इसे। ऐसे मिडल में ऐसे ऐसे हाँ ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ कुछ दिया होगा 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखो हमको क्या दिया देखो भाई क्या दिया। जितने पे हो गया। दिख रहा है, चश्मा लगा है। अच्छा सर ये इसकी डिस्टेंस आप करके दिखा दीजिए एक बार। जोड़ रखो देखो अब इतना दे रहे हैं। सर टेबल पर पेंडुलम इधर साइड से अरे निकाल लेते ए कौन 4 दिया है, 4 दिया है ना, 4 दिया है। देख लो इसका डायमीटर कितना है बेटा? अरे सर नहीं दिख रहा है। सर एक बार दीजिए हम लोग करके देखें हाथ से। हाँ, अभी दे सर देंगे एक बार ना। आप करके दिखा दीजिए उसके बाद हम लोग करेंगे। ये इसी तरीके से इसका डायमीटर निकालें। ऐसे। ठीक है, इसी से जो यहाँ पे यहीं पड़े हो ना, और यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही आएगा। पूछो तो यहाँ 4 आ रहा अरे है। यार यहाँ नहीं ये पता। आएगा, ये चुका है। टू के अंदर 4 मिलीमीटर गिनेंगे तो हाँ। 1 2 3 4 5 हाँ। और फिर उसके बाद भी नहीं, लास्ट में 4 है। यहाँ पे लास्ट क्या है? लास्ट इस साइड हाँ, सर हाँ, फोन उसी आ साइड रहा पे है। 3 है फोन 3 आ रहा है। हमारा दिखाना। सर सर का है something। नितिन मालवीय